हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके सामने अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, शिक्षण प्रविधियां, टीचिंग टेक्निक्स, जो कि हमारे शिक्षण कौशल वाले भाग में है। इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है, शिक्षण सूत्र पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, टीचिंग टेक्निक एग्जैक्टली होता क्या है? ये ऐसी चीज होती है जिसका यूज टीचर करता है अपने विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए। ठीक है, हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। टूल्स उसके पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं। कब किसका कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है, ये ओनली डिपेंड ऑन टीचर्स। ठीक है, टीचर जैसे चाहे जिस टूल का वैसे प्रयोग करके पढ़ाए, लेकिन उसका जो पढ़ाया हुआ है, जो भी चीज वो पढ़ा रहा है, वो कैसा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए जिस उद्देश्य के साथ वो पढ़ाने आया है। ठीक है, तो इन्हीं तरीकों को टीचर जैसे इस्तेमाल करता है, इसी को हम कहते हैं टीचिंग टेक्निक्स। टीचर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो तरीका होता है वही क्या होता है, टीचिंग टेक्निक्स होती है। और ये हिंदी में कहें तो इसको शिक्षण प्रविधियां कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टीचिंग टेक्निक्स हैं जो कि हमारे शिक्षण कौशल में यूज में लाई जाती हैं। ठीक है, आइए पहले इसको देख लेते हैं, शिक्षण प्रविधि की डेफिनेशन। शिक्षण प्रविधि द्वारा शिक्षक एक सही रास्ते या सही तरीके का इस्तेमाल करके शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। क्या करता है? एक राइट वे में। ठीक है, एक सही रास्ते या एक राइट वे में अपना जो भी तरीका है उसको इस्तेमाल करके क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, नॉलेज देता है, बच्चे को सिखाता है चीजें। ठीक, शिक्षण प्रविधियां एक तरीके का शिक्षक का क्या है, हथियार है, वेपन है। क्या है ये? वेपन है। किसका? टीचर का। और इसका ज्ञान शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से हम बच्चों को ज्ञान होना जरूरी है, वैसे ही टीचर को भी ज्ञान होना जरूरी है कि किस चीज का, किस टूल का, किस तरीके का, किस मेथड का कहां पे और कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेथड तो बहुत सारे मेथड हैं, हर जगह पे हर चीज यूज नहीं होती है, इसीलिए टीचर को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसका? यही टीचिंग टेक्निक्स का। बच्चों की शिक्षण संबंधी समस्याओं का हल कैसे करता है? वो कैसे करता है? नई नई युक्तियों का प्रयोग करके, नए नए तरीकों को, नए नए उपायों को यूज करके वो क्या करता है, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्या करता है, वो शिक्षण संबंधी सभी समस्याओं को हल कराता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि इसका ज्ञान शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। एक कुशल शिक्षक क्या होता है? जो ट्रेन टीचर होता है, जो स्किलफुल टीचर होता है, वो क्या करता है, इन नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चों की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता है। कक्षा में पाठ की विषय वस्तु को प्रभावी, रोचक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, क्या करने के लिए? प्रभावी, रोचक, उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, कि इसको बनाने के लिए शिक्षक ये उपाय का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं उपायों को हम शिक्षण प्रविधियां कहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज करता है टीचर, उसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग टेक्निक्स कहते हैं। और इससे होता क्या है कि जो शिक्षण का कार्य है वो कैसा होता है, प्रभावी, इंप्रेसिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है और एमफुल होता है। ठीक है, उस एम को फुलफिल करता है, जो एम लेकर के उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है। विषय वस्तु मतलब उस कंटेंट को, उस स्टडी मटेरियल को पढ़ाया जा रहा है, वो कैसा होगा, इंप्रेसिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा और एम को फुल करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं शिक्षण प्रविधियों का महत्व क्या है। भाई ये टेक्निक्स हैं तो, लेकिन इसका क्या यूज है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, यही हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, क्या चीज देखेंगे, टीचिंग टेक्निक। ठीक है,
हम कह सकते हैं कि इनका पठन पाठन में काफी महत्व है। जैसे बच्चों में सामाजिकता की भावना को बढ़ावा देना, शिक्षक के जरूरी ज्ञान का विकास करना, बच्चों में सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिकता की भावना का विकास करना। ठीक है, बच्चों में विचारशीलता का विकास, स्व अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होना, ये प्रविधियां वस्तुनिष्ठ होती हैं जो कि अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन टीचिंग टेक्निक्स का महत्व क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, तो इनका काफी महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग टेक्निक्स। बच्चों में सोशलिज्म की मतलब भावना का बढ़ावा देना इसका काम है। शिक्षक के जरूरी ज्ञान का विकास, अब जो टेक्निक्स होती हैं उससे क्या होता है, जो जरूरी ज्ञान है, टीचर का भी ज्ञान डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो इन टीचिंग टेक्निक्स के वजह से जो शिक्षक का ज्ञान होता है उसका भी विकास होता है। बच्चों में प्रेम, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिकता की, ठीक है, किसकी, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। ठीक, बच्चों में विचारशीलता का विकास, स्वाध्ययन के प्रति रुचि पैदा होना, ये प्रविधियां वस्तुनिष्ठ होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अध्यापन कार्य में इससे मदद मिलती है। ठीक है, जो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं उससे मदद मिलती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, भाई कोई भी चीज है उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। तो क्या जरूरत है इसकी, नीड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, नीड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। पहली, बच्चों में पाठ के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि पैदा करना। ये क्या पैदा करता है, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट पैदा करता है बच्चों में, किसके प्रति, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति। बच्चों की जानकारी एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या होता है, बच्चों की जो ज्ञान है और जो जानकारी है उसको बढ़ाने के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से सीखने के लिए क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से सीखने के लिए इन प्रविधियों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों के अंदर सामाजिक अभिवृत्तियों के विकास के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने देखा कि किन किन चीजों की इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या मतलब नीड है, क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें इन टीचिंग टेक्निक्स की वजह से होती हैं। ठीक है, जरूरत है इसलिए। ठीक, अब हमने देख लिया कि टीचिंग टेक्निक्स होती क्या है, हमने देखा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अब देखा कि इनकी नीड क्या है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टीचिंग टेक्निक्स हैं हमारे पास। ठीक है, विभिन्न शिक्षण प्रविधियां, जिसको कहते हैं डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स। क्या है, डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स। तो पहली है प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरी है पाठ्य पुस्तक प्रविधि, तीसरी है निरीक्षण प्रविधि, और चौथी है कार्यगोष्ठी प्रविधि। और भी प्रविधियां हैं, हम एक लाइन में पहले इनके नाम जान लेंगे, उसके बाद एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देख ली प्रश्नोत्तर प्रविधि, पाठ्य पुस्तक प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, कार्यगोष्ठी प्रविधि। अब आगे देखिए समस्या समाधान प्रविधि। क्या है, समस्या समाधान प्रविधि है, समस्या समाधान प्रविधि। फिर छठी है डाल्टन शिक्षण प्रविधि, सातवीं है खेल प्रविधि, आठवीं है मॉन्टेसरी शिक्षण प्रविधि, फिर इकाई प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, प्रोजेक्ट प्रयोजना प्रविधि, नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि, नेक्स्ट है दलीय शिक्षण प्रविधि, ठीक है, फिर है व्याख्यान या भाषण प्रविधि, वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधि। क्या है ये, वाद विवाद प्रविधि। ठीक है, नेक्स्ट है स्पष्टीकरण प्रविधि, नेक्स्ट है निगमन प्रविधि। ठीक है, कौन कौन सी है इसमें, समस्या समाधान प्रविधि, डाल्टन शिक्षण प्रविधि, खेल प्रविधि,
मॉन्टेसरी शिक्षण प्रविधि, इकाई प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, प्रोजेक्ट परियोजना प्रविधि, प्रोजेक्ट या परियोजना, शिक्षण सोच शिक्षण प्रविधि, दलीय शिक्षण प्रविधि, व्याख्यान या भाषण प्रविधि, वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, निगमन प्रविधि। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट में। बहुत सारी बुक्स में शॉर्ट में ही दे करके इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है डिटेल में थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय है। अभी ऐसा नहीं कि समय नहीं है, शॉर्ट में पढ़ के छोड़ दिया। इसीलिए मैंने इसके नोट्स जो है वो बराबर प्रॉपर बनाए हुए हैं। सारी प्रविधियों की डिटेल में व्याख्या भी की गई है। जहां जरूरत है वहां ज्यादा व्याख्या है, जहां सिर्फ आपको जानने की जरूरत है थोड़ा सा, वहां पे उस हिसाब से। ठीक है, ऐसा है कंटेंट कि आपको बोझ नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट में बता दिया जाता, वो 11-12 प्रविधियां बता दी गई, काम खत्म। आप अंदर का कैसे मैटर जानेंगे। ठीक है, इसीलिए वक्त है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये नोट्स आगे भी काम आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पहली प्रविधि हमारी कौन सी है। पहली प्रविधि है हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर टेक्निक। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर टेक्निक, प्रश्नोत्तर प्रविधि। अच्छा, इस विधि के जनक कौन थे? इस विधि के जनक जो थे वो सुकरात थे। ध्यान कर लीजिएगा, इस विधि के जनक जो थे वो कौन थे? सुकरात थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक है इसके जनक सुकरात थे और इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। पार्कर के अनुसार क्या है? प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का शिक्षण कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पार्कर के अनुसार क्या है कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। प्रश्नोत्तर प्रविधि का शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, प्रश्न जब पूछे जाएं तो उसका कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई महत्व होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न पूछने का महत्व व उद्देश्य, कोई भी चीज होगी तो उसका मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी, कोई ना कोई एम होगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछने का महत्व व उद्देश्य, तो इसमें पहला क्या है कि बच्चे का शिक्षण मूल्यांकन। जब हम प्रश्न पूछते हैं क्लास में तो क्या होता है, हमें मालूम चलता है कि बच्चे ने कितना ऑब्जर्व किया है, जो भी हमने उसे पढ़ाया है, जो भी हमने उसे ज्ञान दिया है, वो उसने कितना एक्वायर किया है, कितना ग्रहण किया है। तो इससे पता चलेगा कि उसके जो भी उसने पढ़ा है उसका मूल्यांकन हो जाएगा प्रश्न से। बच्चे में पाठ के प्रति जिज्ञासा बनाए रखना, कैसे? जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, उसमें जो भी हमने पढ़ाया है उसके बारे में अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों ने कितना पढ़ा और कितना ज्ञान अर्जित किया, इसके लिए कितना एक्वायर कर लिया, कितना उसके दिमाग में चीजें आ गई हैं, कितना वो सीख चुका है, ये भी आपको पता तभी चलेगा जब वो प्रश्न पूछेंगे आप उससे और वो जवाब सही सही दे पाए। देखिए, जो भी एग्जाम होते हैं, अगर आप क्लास 2 में हैं, क्लास 2 का एग्जाम हुआ तो उसमें इसीलिए एग्जाम होता है कि क्लास 2 की चीजें आपने कितनी पढ़ ली हैं, कितना नॉलेज आपको हो गया है। वो जो नंबर्स मिलते हैं आपको, 50 में से 10 मिला, 50 में से 40 मिला, 50 में से 30 मिला, वो ये बताता है कि आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि नंबर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको कितना ज्ञान है, लेकिन ये एक छोटी सी बात है और एक कॉमन चीज है कि जितना नंबर मिला इसका मतलब है कि उसको वो चीज उतनी आ रही है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में चिंतन, रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने के लिए। अब बच्चों से जब प्रश्न पूछना शुरू करिए तो क्या होगा, वो उसके बारे में सोचना शुरू करता है, थिंकिंग उसकी बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि पाठ के बारे में जब प्रश्न पूछेंगे तो उसको जब पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट से पढ़ेगा कि हाँ हमसे प्रश्न पूछा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बता ना पाए।
रुचि व एकाग्रता बनेगी, ठीक है, अटेंशन उसका रहेगा पूरा क्लास में। अगला है बच्चों को क्रियाशील बनाना, एक्टिव बनाना, ठीक है। कैसे बच्चे एक्टिव रहेंगे? जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पूरे समय एक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि सो गए क्लास में पीछे बैठ के। उन्हें डर रहेगा कि हमसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वो एक्टिव रहते हैं और चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के शारीरिक बौद्धिक ज्ञान का पता लगाना। इसमें क्या होगा? मतलब शारीरिक ज्ञान से मतलब उनका मेंटल और क्या कहते हैं फिजिकल नॉलेज जो भी है उसके बारे में वो प्रश्न के पूछने के माध्यम से मालूम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रश्नों की कुछ विशेषता होती है, ठीक है। प्रश्न कैसे होने चाहिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछेंगे तो ना तो उसका इंटरेस्ट होगा, ना वो क्रिएटिव होगा, ना उसका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रश्न हमेशा प्रेरणा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रेरणा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए, सरल व स्पष्ट होने चाहिए, भाषा सरल हो तथा शैली जो है वो उसकी आसान हो, प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्न पाठ से ही संबंधित हो, जो कक्षा का स्तर हो प्रश्न उसी स्तर के होने चाहिए। ये क्या है? ये है प्रश्नों की विशेषता। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी प्रश्न आप पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वो कैसे होने चाहिए? बच्चे के या कक्षा के स्तर के बराबर होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, भाषा आसान होनी चाहिए, शैली आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक ऑर्डर में पूछे जाने चाहिए, और प्रश्न जो है वो पाठ से ही संबंधित होने चाहिए। ये कुछ बातें थी किसके बारे में? प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में, ठीक है। अगली हमारी प्रविधि है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रविधि, जिसे ये शायद कुछ गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक प्रविधि में ये कुछ और ही प्रिंट हो गया है। ये टेक्स्ट बुक वाला है, टेक्स्ट बुक बेस्ड है। ये क्या है? टेक्स्ट बुक बेस्ड टेक्निक है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। यह प्रविधि पाठ्य पुस्तक को आधार मानती है और सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट कॉमन टीचिंग टेक्निक है प्रश्न पाठ्य पुस्तक वाली, ठीक। इसमें बहुत कुछ ज्यादा आपको नहीं जानना है। नेक्स्ट देखिए, निरीक्षण प्रविधि। निरीक्षण प्रविधि ऑब्जर्वेशन टेक्निक। क्या है? निरीक्षण प्रविधि मतलब ऑब्जर्वेशन टेक्निक। यह प्रविधि देखकर सीखना। क्या है ये प्रविधि देखकर सीखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देखकर सीखना। इसको कहते हैं इंग्लिश में लर्निंग बाय सीइंग। लर्निंग बाय सीइंग, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, लर्निंग बाय सीइंग का मतलब होता है कि देख करके। ये किस पर काम करती है? लर्निंग बाय सीइंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें बच्चा किसी भी विषय वस्तु को देखकर उसके बारे में स्वयं जानकारी लेता है, ठीक है। क्या करता है? किसी भी चीज को देख करके, किसी भी स्थान को, किसी भी जगह विषय वस्तु को देख करके, किसी भी चीज को देख करके उसके बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ये वाली टेक्निक होती है, ये टीचिंग मेथड होता है, ये टीचिंग टेक्निक होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्थायी रूप से होती है। बच्चे के दिमाग पे उसका असर होता है क्योंकि उसने स्वयं चीजें देखी हैं, स्वयं के ऑब्जर्वेशन से, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से उसने नॉलेज को गेन किया होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारगोष्ठी प्रविधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क सेमिनार टेक्निक। यह प्रविधि ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट या समस्या का चयन करते हैं, ठीक है। बच्चा इसमें अपनी रुचि के हिसाब का क्षेत्र चयन करता है, फिर शिक्षक एवं छात्र इस पर सामूहिक चर्चा करते हैं। इसके बाद इस कार्य का शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई
जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप सबने भी बनाए होंगे, उसमें क्या होता है, टीम वर्क होता है, उसमें दे दिया जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व ले ली जाती है, या एक कोई प्रोजेक्ट का टॉपिक ले लिया जाता है, उसके बारे में सब लोग मिल करके उस पर सारी चीज़ें तैयार करते हैं और बाद में उसका टीचर के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है या निरीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद उसका कोई एक पॉसिबल रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, शिक्षण प्रविधियां। ठीक है, हम लोगों ने 3-4 देख ली हैं प्रविधियां। अब इसके आगे की प्रविधियां देखें, कितनी प्रविधियां हमारे पास, ये है टोटल 18। ठीक है, और हमने देख कितनी ली हैं, हमने 3 या 4 देख ली हैं, 4 देख ली हैं। ठीक है, कारगोष्ठी तक। अब इसके बाद की सारी जो बची हुई हैं शिक्षण प्रविधियां वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो हमारे इस पूरे जो टीम है उसके काम को, उसके जो ये चलाया जा रहा फ्री इनिशिएटिव, इसको सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए, जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उन सब में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।